नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। टैगोर पीजी कॉलेज आई ट्यूटोरियल ऐप पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ईश्वर से मनोकामना है कि आप सभी भी स्वस्थ होंगे। आज का अपना टॉपिक लेने से पूर्व मैं आपको बता दूं, इस ऐप के माध्यम से हम विभिन्न विषय विशेषकों के वीडियो नोट्स आप तक पहुंचाने के लिए अथक प्रयत्नशील हैं। आप सबका भरपूर सहयोग हमें जो है वो मिल रहा है। आप सब इस ऐप से जुड़े रहें। आपके सुझाव सदैव हमारे लिए मार्गदर्शन का काम जो है वो करेंगे। मैं गगन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, आज अपने राजनीति विज्ञान के एक विषय बिंदु पर जो है वो चर्चा करेंगे। आज का अपना जो टॉपिक है वो है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद आधुनिक राजनीति का एक महत्वपूर्ण विषय है जिसकी अपने जो है वो आज चर्चा करेंगे। इस विषय बिंदु की जब अपने बात करने से पूर्व अपने जैसे नेक्स्ट प्रीवियस जो है वो अपने जो टॉपिक लिया था उसमें जो है वो आपको राजनीति विज्ञान के विषय के अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति की जब अपनों ने बात की थी तो अपनों ने राजनीति विज्ञान के संबंध में दो दृष्टिकोणों की जो बात है वो अपनों ने ली थी। ठीक है, और वो दृष्टिकोण जो है वो आपके जो है वो दृष्टिकोण जो है वो आपके अपनों ने जो लिए थे उन दृष्टिकोण के बाद अगले क्रम में अपने जो है वो आज बात करने जा रहे हैं व्यवहारवाद की। व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान के संबंध में एक राजनीति विज्ञान के अध्ययन, ठीक है, के बारे में जो है वो एक दृष्टिकोण है। ठीक है, जिसमें व्यवहारवाद जो व्यवहारवादी थे उन व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन को वैज्ञानिक जो है वो बनाने पर जो है वो बल दिया। तो सर्वप्रथम जो है वो अपने इस टॉपिक को शुरू करने से पहले इसके जो है वो जनरल इंट्रोडक्शन की जो है वो बात करें, जिसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर जो है वो इसमें जो है वो विभिन्न जो है वो क्वेश्चन जो है वो आपसे जो है वो पूछे जाते हैं। उनकी अपने जो है वो वन बाय वन चर्चा जो है वो करेंगे। इसमें जो है वो सबसे पहले जो व्यवहारवाद है, ठीक है, उस व्यवहारवाद का जो है कि आधारशिला जो है वो शिकागो विश्वविद्यालय की ये देन माना जाता है। ठीक है जी, तो ये एक क्वेश्चन जो है वो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जो है वो आता है कि ये कौन से जो है वो किसकी देन है, किस विश्वविद्यालय से जो है वो ये रिलेटेड है। शिकागो विश्वविद्यालय से ये जो है वो रिलेटेड है। फिर व्यवहारवाद का जो बौद्धिक पिता है, ठीक है जी, व्यवहारवाद का जो बौद्धिक पिता है वो बौद्धिक पिता कौन है? तो व्यवहारवाद के आंदोलन का जो बौद्धिक पिता माना जाता है वो बौद्धिक पिता जो है वो आपका चार्ल्स ई मैरियम। ठीक है जी, चार्ल्स ई मैरियम को जो है वो व्यवहारवादी आंदोलन का बौद्धिक पिता जो है वो माना जाता है। सर्वप्रथम जो विचार है व्यवहारवाद का वो इन्होंने जो है वो दिया था। इनकी एक फेमस पुस्तक है जिसके संबंध में भी जो वो क्वेश्चन जो है वो पुट किया जाता है। वो पुस्तक है आपकी न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है जी,
इस पुस्तक में भी उन्होंने जो है वो व्यवहारवादी शब्द का प्रयोग किया, व्यवहारवादी विचार को जो है वो दिया। तो सर्वप्रथम जो है वो व्यवहारवादी आंदोलन का जो बौद्धिक पिता है वो बौद्धिक पिता चार्ल्स ई मेरियम। इनकी जब वो पुस्तक कौन सी है इससे रिलेटेड, न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान के नवीन आयाम। फिर आगे जो है वो इससे जो है वो अगले चरण में एक क्वेश्चन जो है वो पुट किया जाता है। वो क्वेश्चन आता है कि व्यवहारवाद का जनक कौन है। ठीक है जी, व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है? तो व्यवहारवाद का जनक जो है वो डेविड ईस्टन को माना जाता है। मतलब बौद्धिक पिता तो है चार्ल्स ई मेरियम, और व्यवहारवाद का जो जनक है वो जनक कौन है? डेविड ईस्टन। ठीक है जी, डेविड ईस्टन, जिन्होंने जो है वो व्यवहारवाद के पिता ये कहे जाते हैं। व्यवहारवाद की जो मूल मान्यताएं हैं, ठीक है, जिनकी आगे अपने जो है वो भी चर्चा करेंगे, 8 मान्यताएं, वो 8 मान्यताएं जो है वो इन डेविड ईस्टन ने जो है वो दी। तो ये तो एक जनरल इंट्रो के ऊपर जो है वो क्वेश्चन जो है वो आता है। ये व्यवहारवाद का जो उदय है ये जो है वो कब हुआ? ये जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये जो विचार है, ये आंदोलन की जो शुरुआत है वो जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है वो आपकी आई। अब जो है वो सबसे पहले अपने इसके ऊपर जो है वो जनरल इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस की अपने बात की। अब अपने जो है वो इसके ऊपर जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे कि व्यवहारवादी आंदोलन है क्या चीज, क्योंकि अपने को जिसके बारे में अपने अध्ययन कर रहे हैं उसकी जो डेफिनेशन है इसके ऊपर जो है वो आपको एक क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पुट किया जाता है। ये आपका जो है वो ग्रेजुएशन लेवल, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर भी जो है वो ये प्रश्न है। हायर एजुकेशन में भी जो है वो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों से ये क्वेश्चन जो है वो आता है। तो व्यवहारवादी उपागम है क्या चीज? तो व्यवहारवादी जो उपागम है वो क्या है? राजनीतिक जो तथ्य हैं, ठीक है जी, क्या है? राजनीतिक तथ्य हैं। राजनीतिक तथ्यों की व्याख्या और विश्लेषण करने का एक तरीका है। ठीक है जी, मतलब कि राजनीतिक तथ्यों को, मतलब कि जो पॉलिटिकल फैक्ट्स हैं उन पॉलिटिकल फैक्ट्स की जो है वो एक्सप्लेनेशन करने का, उनको एनालाइज करने का एक वे है। ठीक है, तो व्यवहारवादी जो है वो मतलब कि यहां पर अपने को एक चीज ध्यान में रखनी है कि व्यवहारवाद में कोई राजनीति विज्ञान के नए सिद्धांत इजाद नहीं किए गए, बल्कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन नए तरीके से करने की बात जो है वो व्यवहारवादी कहते हैं। ठीक है जी, ये चीज आपको जो है वो अपने माइंड में जो है वो क्लियर कर लेनी है कि यहां पर कुछ हटके अपने बात कर रहे हैं। वो बात क्या कर रहे हैं कि राजनीति विज्ञान के जो राजनीतिक जो है वो तथ्य हैं, उन तथ्यों की जो एक्सप्लेनेशन है, जो एनालाइज करना है उनको, उनका वे क्या होगा, उनका वे जो है का एक स्पेशल जो है वो वे की बात वो करता है, एक अलग से तरीके की बात जो है वो करते हैं। फिर जो है वो अपने आगे बात करते हैं। तो राजनीति विज्ञान का जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है वो जो राजनीति शास्त्री थे, ठीक है जी, उनको राजनीतिक जो विश्लेषक थे उन्होंने जो राजनीति शास्त्र को जो है वो व्यक्तिगत मूल्यों और आंतरिक जो विवरण है, आंतरिक विवरणों, ठीक है, इन कल्पनाओं को, ठीक है जी, इन कल्पनाओं से वो उसको जो है वो बाहर निकाल के ले गए और बाहर निकाल के ले जाके उनको जो है वो क्या किया, अनुभववादी और क्रियात्मक बनाने पर जो है वो जो प्रयास किया। मतलब कि राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है वो अध्ययन मूल्यों और अनुभवों, ठीक है, मूल्यों और जो है वो कल्पनाओं, मूल्यों और कल्पनाओं से निकाल कर बाहर, ठीक है, उसको जो है वो अनुभवी और अनुभवात्मक और क्रियात्मक रूप जो है वो प्रदान करने का जो एक प्रयास किया, वो प्रयास, वो आंदोलन क्या कहलाता है? व्यवहारवादी आंदोलन कहलाता है। ठीक है जी,
मतलब आपको सीधी सीधा वो दिमाग में बात जो रखनी है वो क्या है कि जो परंपरागत राजनीति थी, जिसमें मूल्य थे, जिसमें जो है वो आपकी कल्पनाएं थी, जो कल्पना लोक में घूम रहा था, ठीक है, उसको उससे बाहर निकालकर अनुभवी और क्रियात्मक जो है वो एक आंदोलन, मतलब कि एक अध्ययन बनाने के लिए जो आंदोलन चला, उसका नाम क्या है? व्यवहारवादी आंदोलन। फिर आगे अपने जो है वो चर्चा करते हैं, आगे की अपने बात करते हैं, तो जिसमें जो है वो आपका आता है कि राजनीति का जो एक ऐसा आंदोलन है, ठीक है जी। व्यवहारवाद क्या है? व्यवहारवाद एक ऐसा आंदोलन है जो आंदोलन किसकी बात करता है? जो आंदोलन बात करता है कि राजनीति विज्ञान को, राजनीति विज्ञान के अध्ययन को, जो आधुनिक जो है वो सोशल साइंसेस थे, ठीक है जी, जो आधुनिक जो समाज विज्ञान था, जैसे जो है वो मनोविज्ञान है, समाज शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, ठीक है, उनके अंदर जो एक डेवलपमेंट हुआ, उनकी जो स्टडी के अंदर जो है वो डेवलपमेंट हुआ, उनके जो दृष्टिकोणों के अंदर जो है वो एक नया जो है वो सिद्धांत का विकास हुआ, उन चीजों के, उन जो है वो व्यवहारों को जो है वो लाने का जो प्रयास है वो क्या है? वो व्यवहारवाद है। अब व्यवहारवाद की अपने वैसे जो निष्कर्ष तौर पर बात करें तो निष्कर्ष तौर पर जो है वो अपने सामने जब क्या तथ्य आता है, क्या फैक्ट आता है कि व्यवहारवाद क्या है? व्यवहारवाद ये जो है वो राजनीति विज्ञान के अध्ययन में मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार, मनुष्य के व्यवहार को जो है वो प्रमुख स्थान देते हुए उसका जो अध्ययन है ना, उसका अध्ययन वैज्ञानिक जो है वो दृष्टिकोण से उसके अध्ययन की बात जो है वो करता है। तो ये जो है वो अपना व्यवहारवाद है। अब व्यवहारवाद की डेफिनेशन है, आपसे जो पूछी जाए व्यवहारवाद का अर्थ जो है वो परिभाषाएं जो है वो आपसे पूछी जाए तो ये अपना जो है वो कंप्लीट हो गया। अब अपने आगे जो वो चलते हैं, आगे जो वो आपसे जो वो क्वेश्चन जो वो पुट किया जाता है कि इस व्यवहारवादी आंदोलन के उदय के क्या कारण थे? व्यवहारवादी आंदोलन के उदय के कारण क्या थे? मतलब कि ये जब सिस्टम जो है वो परंपरागत जो है, ट्रेडिशनल जो है वो सिस्टम जो वो चल रहा था, तो फिर एक नया सिस्टम जो है वो इजाद करने की जो है वो उसकी एक नई जो है वो विचार करने की, एक नया आंदोलन, एक नई मूवमेंट जो है वो चेंजेस के लिए लाने की जो है वो जरूरत कहां पड़ेगी? तो वो जरूरत कहां पड़ी? वो जरूरत पड़ी कि पहला जो जरूरत पड़ी वो पड़ी आपकी जो है जो परंपरागत अध्ययन पद्धतियां थी राजनीति विज्ञान की, जो ट्रेडिशनल जो है वो स्टडी की अप्रोचेस थी, उन अप्रोचेस से जो है वो असंतोष था, ठीक है, उनके जो परिणाम थे, उनके जो निष्कर्ष थे वो निराशाजनक थे। क्यों? क्योंकि जो है वो उनसे, क्योंकि जो व्यवहारवादियों ने महसूस किया, व्यवहारवादियों ने जो चीज देखी कि राजनीति विज्ञान के जो सिद्धांत है वो सिद्धांत मतलब कि उनका इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, वो इम्प्लीमेंटेशन में जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो कमी आ रही है, उनकी रिजल्ट्स जो है वो सही स्टिक्स रिजल्ट नहीं आ रहे। वो क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि राजनीति विज्ञान किससे जुड़ा है? डायरेक्टली जो है वो ह्यूमन बिहेवियर से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? ह्यूमन बिहेवियर से, मनुष्य के व्यवहार से जुड़ा है। तो अभी जो है वो अपने को स्टडी करनी है, तो स्टडी करनी किसकी है? स्टडी करनी है मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार की, ठीक है जी। फिर दूसरा जो है वो है अन्य समाज विज्ञान। अन्य समाज विज्ञान में नवीन तकनीकों का प्रयोग करके वो जो है वो कंपैरिजन अपने अगर देखें राजनीति विज्ञान से, वो जो है वो राजनीति विज्ञान से थोड़ा सा आगे हो गए, ठीक है, क्योंकि उनमें नई टेक्निक जो है वो यूज होने लगी, उनका एक स्टडी का जो वे था, तरीका था, वो बदल गया, ठीक है। इसके बाद जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, ठीक है। अब द्वितीय विश्व युद्ध के होने से जो क्राइसिस हुए, जो परिस्थितियां जो है वो वर्ल्ड के अंदर आई, उन परिस्थितियों ने जो है वो राजनीति वैज्ञानिकों को, राजनीति शास्त्रियों को, राजनीतिक विचारकों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि राजनीति के जो सिद्धांत हैं,
ठीक है, उनके विश्लेषण की फिर से आवश्यकता पड़ेगी। अब जब वो उसके ऊपर जो है वो उनको एनालाइज किया गया, एनालाइज ये किया गया, तो उसका एनालाइज का जो है वो क्या रिजल्ट निकला, वो रिजल्ट निकला कि हम लोग केवल सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम सिद्धांतों को फोकस कर रहे हैं, हम सिद्धांतों को जो है वो जोड़े जा रहे हैं, जबकि जो है वो वहां पर आवश्यकता किसकी है, आवश्यकता है मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार की, मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन की, वो भी राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन कैसा हो, वो राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन सटीक अध्ययन हो, ठीक है। फिर जो है वो कहता है कि इसमें जो है वो राजनीति विज्ञान में जो है वो इस सटीक अध्ययन के लिए, ठीक है, परीक्षण, सर्वेक्षण, सांख्यिकी का जो प्रयोग है वो एक नवीन पद्धतियों का जो प्रयोग है वो जो है वो प्रयोग है, वो टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग है, उस बढ़ते प्रयोग ने व्यवहारवाद को जो है वो उदय किया, व्यवहारवाद को जो है वो जगाया, ठीक है, और व्यवहारवादी आंदोलन को जो है वो सहयोग जो है वो प्रदान किया। अब जो है वो अपने जो है वो बात करते हैं नेक्स्ट कि ये जो व्यवहारवादी सिद्धांत है, व्यवहारवादी जो है वो दृष्टिकोण है, इस व्यवहारवादी दृष्टिकोण की प्रमुख मान्यताएं क्या हैं, ठीक है, प्रमुख मान्यताएं हैं, ठीक है, व्यवहारवादी की जो डेविड ईस्टन की मान्यताएं हैं उसको अपने जो है वो बेस ले रहे हैं। डेविड ईस्टन ने जो बातें कही हैं, डेविड ईस्टन ने जो है वो व्यवहारवाद की मुख्यतः 8 मान्यताएं जो है वो बताई हैं, ठीक है जी, कितनी 8 मान्यताएं जो है वो उसने जो है वो बताई है डेविड ईस्टन ने। तो इसको भी जो है वो आपको नोट डाउन कर लें, ये भी कंपटीशन के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो पुट किया जाता है कि व्यवहारवाद के संबंध में जो है वो डेविड ईस्टन ने कितनी मान्यताएं बताई हैं, तो 5, 7, 10 इस तरीके से जो ऑप्शन हो सकता है, लेकिन उसमें जो है वो राइट ऑप्शन जो है वो है 8। अब वो कौन सी जो है वो अजम्पशंस हैं, वो कौन सी मान्यताएं हैं जो व्यवहारवाद के संबंध में जो है वो डेविड ईस्टन ने दी है, तो उसमें जो है वो 8 फर्स्ट है आपकी नियमन, ठीक है, सेकंड जो है वो आपकी वो है सत्यापन, नियमन, सत्यापन, तकनीक प्रयोग, प्रमाणीकरण, मूल्य, व्यवस्थाबद्धीकरण, विशुद्ध विज्ञान और समग्रता, ये टोटल 8 अजम्पशंस। अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सी मान्यता जो है वो डेविड ईस्टन ने नहीं बताई, या कौन सी मान्यताएं डेविड ईस्टन ने बताई है। ग्रुप को जो है वो मल्टीपल जो है वो क्वेश्चंस है, चॉइस के क्वेश्चंस हैं, क्यों उसमें जो है वो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अपने को जो है वो ये इनके पहले तो सबसे पहले तो अपने को इसके नाम पता होना चाहिए कि कौन सी मान्यताएं उसने दी, नियमन, सत्यापन, क्रमबद्धीकरण, तकनीकी प्रयोग, प्रमाणीकरण, मूल्य, व्यवस्थाबद्धीकरण, समग्रता, विशुद्ध विज्ञान, ये जो है वो मान्यताएं उसने जो है वो दी। अब अपने इसके ऊपर जो है वो चर्चा करते हैं 1 by 1 कि ये है क्या। देखो जैसे नियमन है, नियमन रेगुलेशन, अब जो है वो उसने जो है वो कहा कि मनुष्य का जो व्यवहार है ना, क्योंकि राजनीति विज्ञान का बेस क्या है, राजनीति विज्ञान का बेस मनुष्य का व्यवहार है, मानवीय व्यवहार है, तो उसने कहा कि मनुष्य के जो व्यवहार है ना, उस मनुष्य के व्यवहार में कुछ सामान्य तत्व पाए जाते हैं। मनुष्य के व्यवहार में क्या पाए जाते हैं, सामान्य तत्व जो है वो पाए जाते हैं, मतलब कि सिमिलरिटीज जो है वो ह्यूमन बिहेवियर में जो है वो पाई जाती है, जो कॉमन होती है। उन कॉमन सिमिलरिटीज से जो है वो अपने क्या कर सकते हैं, अपने जो है वो सिद्धांत जो है वो बना सकते हैं, कोई प्रिंसिपल जो है वो उसके लिए जो है वो डिसाइड जो है वो किया जा सकता है। मतलब कि इन सामान्य तत्व पाए जाते हैं और इन सामान्य तत्वों के निष्कर्ष से जो है वो अपने क्या कर सकते हैं, कोई सिद्धांत जो है ना वो बना सकते हैं। मतलब कि कोई नियम है, ठीक है, कोई सिद्धांत है, वो अपने कर सकते हैं। रेगुलेशन का मतलब ये है मानवीय व्यवहार में कुछ सामान्य तत्व पाए जाते हैं, उन सामान्य तत्वों को ढूंढकर उसका एक निष्कर्ष जो है वो अपने ले सकते हैं, ठीक है, और उस निष्कर्ष से अपने आगे का जो प्रिंसिपल्स हैं वो बना सकते हैं, ठीक है जी। फिर सेकंड जो है वो है सत्यापन। सत्यापन का मतलब है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का मतलब है कि जो मनुष्य का व्यवहार है, ठीक है, उस व्यवहार को वो अपने क्या कर सकते हैं, जो सामान्य तत्वों की बात अपने कर रहे हैं, उसके व्यवहार के तत्वों की बात अपने कर रहे हैं,
उनको वेरीफाइड किया जा सकता है। उनको क्या किया जा सकता है? वेरीफाइड किया जा सकता है, सत्यापित किया जा सकता है, अपने जो है वो उसको जो है वो प्रमाणित जो है वो जिसको बोलते हैं वो प्रमाणित कर सकते हैं उसको। ठीक है जी, क्या कर सकते हैं? प्रमाणित जो है वो उसको अपने जो है वो कर सकते हैं। फिर जो है वो आपका जो है वो आगे जो है वो नेक्स्ट आता है, वो आता है तकनीक प्रयोग। अब वो कहता है कि मनुष्य के व्यवहार के अध्ययन में जो है वो तकनीकों का प्रयोग जो है वो सही है। मनुष्य के व्यवहार का जो अध्ययन करना है ना, तो वो व्यवहार का अगर जो है वो अपने को ह्यूमन बिहेवियर की जो वो स्टडी है वो फेयर करनी है, तो फेयर स्टडी के लिए क्या होना चाहिए? टेक्निक्स जो है वो यूज होनी चाहिए। जैसे आजकल जो है वो है, जैसे सर्वे वगैरह होता है, ठीक है, ऑनलाइन टेक्निक्स हैं जिसमें जो है वो डायरेक्टली जो है वो इंटरेक्शन नहीं होता, ठीक है, उसमें लोगों का जो ओपिनियन है वो सेल्फ ओपिनियन होता है। फेयर ओपिनियन जो है वो अपने जिसको बोलते हैं वो किया सकता है। फिर इसके बाद जो है वो परिमाणीकरण। ठीक है जी, क्या है? परिमाणीकरण। परिमाणीकरण का मतलब होता है परिमाण, ठीक है, मात्रात्मक। मतलब कि वो कहता है कि जो मनुष्य का जो व्यवहार है ना उसको जो है वो अपने मात्रात्मक रूप में जो है वो प्रस्तुत भी जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे साइंस के अंदर होता है, ठीक है, कि उसका जो वो क्वांटिटी है, ठीक है, उसका क्वांटिटिफिकेशन है मटेरियल का किया जा सकता है। उसी तरीके से वो कहते हैं कि उनकी मान्यता है कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का क्वांटिटिफिकेशन जो है वो किया जा सकता है। फिर वो कहते हैं मूल्य। अब वो कहते हैं कि यहाँ एक चीज है, ये जो वैल्यूज हैं, ठीक है, जो मूल्य है, वो कहता है ये यहाँ पर मूल्य निरपेक्षता की बात जो है वो करता है। वो कहता है कि मूल्य जो है ना, मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार की स्टडी है, मनुष्य के व्यवहार की जो स्टडी है, ह्यूमन बिहेव की जो स्टडी है, बिहेव की जो स्टडी है, उसमें जो वैल्यूज है ना वो वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उन वैल्यूज को वो आउट कर देता है। फिर व्यवस्थाबद्धीकरण, सिस्टमाइजेशन। अब व्यवस्थाबद्धीकरण सिस्टमाइजेशन का मतलब ये है कि उनकी ये मान्यता है कि ह्यूमन बीइंग की जो स्टडी है, ह्यूमन बिहेव की जो स्टडी है, बिहेवियर की जो स्टडी है, वो स्टडी क्या होनी चाहिए? वो स्टडी सिस्टमेटिक होनी चाहिए। ठीक है जी, सिस्टमेटिक होनी चाहिए। सिस्टमेटिक का मतलब ये है क्रमबद्ध होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए? क्रमबद्ध होनी चाहिए। ठीक है, अब वो क्रमबद्ध का मतलब ये है कि जैसे मान लो राज्य की स्टडी है, तो राज्य की स्टडी है तो सबसे पहले राज्य का ओरिजिन अपने चेक करें। ठीक है, फिर उसका जो है वो कैसे जो है वो उसका जो डेवलपमेंट है वो हुआ, फिर उसके फंक्शंस हुआ, उसकी कंडीशंस, इस तरीके से। ठीक है, वो एक सीक्वेंस से जो है वो अपने को जो है वो स्टडी करेंगे, तभी अपने सही निष्कर्ष पर जो है वो पहुंच पाएंगे। फिर आगे वो कहता है कि इसको उसने प्योर साइंस की तरह जो वो मान लिया कि जिस तरीके से राजनीति विज्ञानों का जो है वो अध्ययन किया जाता है, उसी तरीके से जो राजनीति विज्ञान के सिद्धांत है ना वो भी प्योर साइंस की तरह है। ठीक है जी, विशुद्ध विज्ञान की भांति जो है वो इसके निश्चित और निर्धारित जो है वो सिद्धांत है, उन्हीं को जो है वो आधार मानते हुए अध्ययन जो है वो किया जाना चाहिए। फिर अपने बात करते हैं आगे समग्रता। समग्रता का मतलब है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब है कि जब भी राजनीतिक विज्ञान के जो है वो विषय वस्तु का जो है वो अपने को अध्ययन करना है, मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का जो अपने को अध्ययन करना है, तो वो अध्ययन क्या होना चाहिए? समग्र अध्ययन होना चाहिए। समग्र अध्ययन मतलब किसी भी इकाई है ना, उस इकाई का जो है वो ऐसे नहीं है कि उस इकाई को जो है वो किसी एक पार्ट का, किसी एक खंड का अध्ययन करके और उसके जो निष्कर्ष निकले, उस निष्कर्ष को जो है वो अपने पूरे जो है वो सबके लिए जो है वो उस निष्कर्ष को लागू करे, ऐसा नहीं होगा। जैसे अपनों ने किसी एक क्षेत्र विशेष का जो है वो इलेक्शन का जो है वो एक स्टेटिक्स जो है वो चेक की, एक सर्वे जो है वो अपनों ने किया, उस सर्वे को अपने पूरे देश के ऊपर जो है वो लागू नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हो सकती है, वो उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन हो सकती है, वो उनका सोशल जो है वो कंडीशंस है कि उस एरिया का जो है वो सर्वे कुछ कह रहा है,
तो उसके लिए अपने को क्या, उसके लिए पूरे देश का अपने को जो है वो सर्वे है वो जो है वो करना पड़ेगा। मतलब किसी एक पार्ट के सर्वे को, किसी एक खंड की जो है वो रिसर्च को अपने सब के ऊपर लागू नहीं कर सकते हैं। ये जो है वो मान्यताएं जो है वो व्यवहारवाद की जो है वो दी गई। अब जो है वो अपने इसकी आगे बात करते हैं, इसकी कमियां क्या थी, इसकी जो है वो आलोचनाएं क्या थी। जो क्रिटिसाइजर हैं वो क्रिटिसाइजरों ने जो है वो इसकी क्या कमियां जो है वो पेश की, क्या कमियां जो है वो बताई। तो इनकी जो कमियां थी, मुख्य जो कमियां थी, वो जो डेविड ईस्टन जो था वो खुद ही इसका आलोचक बन गया। ये भी एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि डेविड ईस्टन जो है ना, जिसने इस सिद्धांत को दिया था, जो इस सिद्धांत का फाउंडर था, ठीक है, और वो ही जो है वो इसका क्या हो गया, आलोचक भी बन गया। उसने जो है वो बताया कि भी जो है वो इसकी क्या कमियां रहेगी। डेविड ईस्टन की जो है वो साइड से भी जो वो कुछ कमियां जो वो रही, उसमें क्या है कि एक तो जो है वो शब्द आडंबर। शब्द आडंबर का मतलब ये था कि इसमें केवल जो है वो भारी भरकम जो शब्द है ना, उन भारी भरकम शब्दों का जो है वो प्रयोग जो है वो किया गया, जिससे जो है वो आम जो है वो लोगों की समझ में वो नहीं आने वाला था। ठीक है जी। तो इससे जो है वो ये जो मूवमेंट थी, ये जो आंदोलन था, वो उसकी एक कमी थी कि भारी भरकम जो है वो शब्दों का प्रयोग किया जाना। फिर ये मानव व्यवहार के विज्ञान को प्रस्तुत करने में असमर्थ जो है वो रहे कि मनुष्य का जो व्यवहार है वो मनुष्य का व्यवहार क्या है, परिवर्तित होता रहता है। ठीक है। अब उस परिवर्तित व्यवहार को जो है वो एक निश्चित सिद्धांत के दायरों में बांधना जो है वो बड़ा मुश्किल काम था, बड़ा जटिल काम था, वो ये नहीं कर पाए। फिर ये विशुद्ध विज्ञान नहीं है। विशुद्ध विज्ञान नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि जो सामान्य विज्ञान है, सामान्य विज्ञानों के जो तत्व हैं, ठीक है, उनके जो है वो चेंजेज नहीं है, उनमें परिवर्तन नहीं है। जबकि जो है वो राजनीति विज्ञान की जो मूल वस्तु है वो क्या है, मनुष्य का व्यवहार है। और मनुष्य का व्यवहार क्या है, परिवर्तनशील है। ठीक है, व्यवहार क्या है, परिवर्तनशील है। इसलिए जो है वो इस परिवर्तित जो है वो व्यवहार के वजह से जो है वो अपने क्या कर सकते हैं, इसकी जो है वो निश्चित सिद्धांत जो है वो लागू नहीं कर सकते। इसलिए विशुद्ध विज्ञान की भांति ये नहीं है। फिर इसके जो है वो केवल अध्ययन पद्धतियों पर जो है वो बल जो है वो फोकस जो है वो किया गया कि इसका जो है वो अध्ययन जो है वो किस तरीके से वैज्ञानिक जो है वो बनाया जा सकता है। और अधिक खर्चे की पद्धति है, इसमें जो है वो समय और धन जो है वो दोनों जो है वो अधिक जो है वो खर्च होता है। धन और जो समय है वो अधिक खर्च जो है वो होता है। फिर इसमें जो है वो अन्य पद्धतियों के महत्व को जो है वो स्वीकार नहीं किया गया। जो दूसरे जो है वो स्टडी जो है वो मेथड थे, उनकी इंपॉर्टेंस जो थी उसको भी जो है वो क्या कर दिया गया, नेग्लेक्ट जो है वो कर दिया गया। फिर इसमें जो है वो सूक्ष्म अध्ययन के जो है वो निष्कर्ष जो थे उनको बड़े स्तर पर जो है वो लागू करने की जो है वो एक बात जो है वो की गई कि एक आदमी का जो स्टडी की गई है, एक आदमी का जो है वो व्यवहार का जो अध्ययन किया गया है, उसको पूरे समूह पर लागू जो है वो नहीं किया जा सकता। फिर इसमें जो है वो मानवीय व्यवहार का मापन जो है वो संख्यात्मक रूप में उसका जो मापन है वो संभव नहीं है। ठीक है, जिस प्रमाणीकरण की वो बात करता है वो प्रमाणीकरण जो है वो प्रैक्टिकली वो प्रमाणीकरण जो है वो संभव नहीं है। ठीक है, मात्रात्मक रूप में जो है वो क्वांटिफिकेशन जो है वो इसका जो है वो नहीं किया जा सकता है। तो ये जो है वो अपनी इसकी जो है वो प्रमुख जो है वो कमियां जो है वो रही। तो आज जो है आज के इस टॉपिक पर, इस लेक्चर में जो है वो अपनों ने व्यवहारवाद का सामान्य परिचय, फिर उसके व्यवहारवाद के जो है वो अर्थ, परिभाषा, व्यवहारवाद की जो है वो प्रमुख मान्यताएं और उसकी जो आलोचनाएं हैं उनके ऊपर जो है वो अपने चर्चा की है। अपने नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो उत्तर व्यवहारवाद की बात करेंगे, जो इसी से रिलेटेड है। इसका जो है वो अगला चरण है उत्तर व्यवहारवाद, उसके ऊपर जो है वो विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके लिए जो है वो अन्य विषयों के भी जो है वो राजनीति विज्ञान के साथ साथ अन्य विषयों के भी जो है वो बेहतरीन गुणवत्तापूर्ण वीडियो नोट्स जो है वो लेने के लिए आप लोग जो है वो इस ऐप पर जो है वो जुड़े रहें। धन्यवाद आप सभी का, एक बार पुनः आभार।